सो हेलो वेलकम गाइस। आई होप आप जो भी मैंने पिछले वीडियो डाले थे उसे देख रहे होगे और अपनी लर्निंग को बढ़ा रहे होगे। आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो हमने उसमें साफ साफ देखा है कि इन प्लेस एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, इन प्लेस एंड सो। हम आज एक प्रॉब्लम लेने वाले हैं जो आपको ये मेथड को कैसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है ये सिखाने वाला है। आज की वीडियो अगर कोई देख लेता है, आज की वीडियो अगर कोई समझ लेता है, तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं उसे ना सिर्फ फंक्शन का यूज पता होगा बल्कि उस फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है इसका भी ज्ञान उसे होगा। चलो मैं डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम दिखाता हूं और हम साथ में सॉल्व करते हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम डिस्प्ले हो रहा होगा जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। ऐसा प्रोग्राम लिखिए जहां पे हमको दो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होने वाले हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करना है यूजिंग इन प्लेस सब्ट्रैक्शन। अगर आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, सो मान लो D1 नाम का एक ऑब्जेक्ट है मेरा क्लास का। उसके अंदर अगर मैंने 3 किलोमीटर और 800 मीटर स्टोर किया, और दूसरा डिस्टेंस है जिसमें 2 किलोमीटर 100 मीटर मैंने स्टोर किया, तो D1 माइनस इक्वल D2 मुझे लगाना है। और यहाँ पे D1 जो डिस्टेंस है उसको माइनस करना है D2 में से और D1 में स्टोर करना है। सो D1 में कितनी वैल्यू आएंगी? 3 माइनस 2 1, 800 माइनस 100, सो आया 700। सो ये ऑपरेशन करने के बाद हमारी D1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये D1 की वैल्यू होनी चाहिए हमारी 1 किलोमीटर और 700 मीटर। तो ये प्रॉब्लम को कैसे कॉन्कर करेंगे ये अब हम देखते हैं। मान लो मैं एक क्लास बनाया जिसका नाम रखा डिस्टेंस, एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें सेल्फ पहला आर्गुमेंट लेता हूं किलोमीटर और मीटर। अब ये जो है सेल्फ डॉट किलोमीटर, इसमें किलोमीटर स्टोर करता हूं और सेल्फ डॉट मीटर में मैं मीटर स्टोर करता हूं। ठीक है, ये तो आपको बेसिक्स आता ही होगा। अब दो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने हैं। डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर 700 मीटर, और ये डिस्टेंस 2 बनाता हूं मैं, और इसको मैं करता हूं 2 किलोमीटर और 200 मीटर मान लो मैंने किया। अब मैं इन प्लेस सब्ट्रैक्शन नाम का एक फंक्शन बनाता हूं जिसमें पहला आर्गुमेंट सेल्फ होगा, दूसरा आर्गुमेंट अदर होगा। और इसको कॉल अगर मुझे करना है, सो आपको भली भांति पता है मुझे ये करना पड़ेगा। अब देखो, एकदम सिंपल सा लॉजिक अगर मैं आपको दिखाऊं इसका एक्यूरेट आंसर निकालने का, सो वो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। अभी आप अच्छी से देख लो कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर मैं आपको रिप्रेजेंटेशन के साथ समझाऊंगा कि मैंने उस लॉजिक ही क्यों इस्तेमाल किया। सो देखो मैं क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट मीटर में माइनस कर देता हूँ और उसी में स्टोर कर देता हूँ अदर डॉट मीटर को। अब मैं क्या करता हूँ, इफ सेल्फ डॉट मीटर अगर नेगेटिव आया तो सेल्फ डॉट मीटर में क्या कर दो, प्लस इक्वल कर दो 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। और सेल्फ डॉट किलोमीटर को माइनस इक्वल कर दो 1। और अब क्या करो, जो सेल्फ डॉट किलोमीटर है उसमें माइनस इक्वल करो अदर डॉट किलोमीटर, और फिर बाद में रिटर्न कर दो सेल्फ को। अब मैं आपको नहीं क्या एक्चुअल में आउटपुट बता के दिखाता हूं। आप में से बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, हमको नहीं समझा। थोड़ा सा पेशेंस रखो बस, मैं आपको एक्यूरेटली बताऊंगा ये कैसे आया। D1 माइनस D2 इज इक्वल टू ये D1, प्रिंट D1 किसमें स्टोर किया है, D1 डॉट किलोमीटर। यहाँ पे मैं करता हूँ किलोमीटर्स, या फिर km करता हूँ km, और D1 डॉट मीटर, या फिर से कॉमा करके मीटर। ऑल शिफ्ट डाउन एरो की,
और यहाँ पे डिस्टेंस 2। मुझे ऐसा करना चाहिए क्या, थोड़ा अच्छी से फॉर्मेट करके लिखता हूँ ना तो आपको समझ में आए ना, सिर्फ हमको करने के लिए थोड़ी करना है, आपको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग देनी मुझे। चलो ठीक है, मैं D1 इसे कर देता हूँ, D2 इसे कर देता हूँ, और बस यहाँ पे वैल्यू चेंज करनी है। कुछ एरर आया तो देख लेंगे क्या एरर आएगा। प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ये कैपिटल हो गया। ओहो D1 डॉट किलोमीटर, इधर भी मैं वही करता हूँ, बस इसे मैं कॉपी करता हूँ बस, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। आई होप अब सही होगा और अब सही आंसर आएगा। यहाँ पे D2 डॉट किलोमीटर, D1 डॉट मीटर, फिर भी वैल्यू सेम क्यों आ रही है। यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो D1 डॉट किलोमीटर, ओहो हो, ये उसके करने के बाद हुआ। कंट्रोल V। अब देखो 4 किलोमीटर 700 मीटर, 2 किलोमीटर 200 मीटर, आंसर आया 2 किलोमीटर 500 मीटर। ये देखो आउटपुट तो अभी आपने एक्यूरेट देखा है, अब देखते वैल्यू कैसे आई। D1 नाम से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर में गया, D1 के ऑब्जेक्ट में किलोमीटर और मीटर स्टोर हुआ, और D2 का भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। ये हमारा प्रिंट हो गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो मैंने क्या करा है, D1 को माइनस इक्वल किया है D2 से। ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। इन प्लेस सब्ट्रैक्शन को कॉल गया, सेल्फ में आया D1, अदर में आया D2। अब मुझे बताओ कि सेल्फ में D1 आया है, अदर में D2 आया है, सो सेल्फ का मीटर कितना है, आप बोलोगे 700, आप बोलोगे 700। उसमें से मुझे माइनस करना है अदर डॉट एम, वो है 200। और ये किस में स्टोर हो रही है वैल्यू, सेल्फ डॉट एम में स्टोर हो रही है। सो सेल्फ डॉट एम में कितना गया, वो गया 500। सेल्फ डॉट एम में गया 500। अब 500 की वैल्यू सेल्फ डॉट एम में पुट करो, और मुझे बताओ कि ये वैल्यू सच है या झूठ है। क्या 500 छोटा होता है क्या जीरो से, इसका आंसर है नहीं। सो ये कुछ भी यहाँ पे लागू नहीं होगा। अब देखो सेल्फ डॉट किलोमीटर को मैंने माइनस किया है अदर डॉट किलोमीटर से, और उसको सेल्फ डॉट किलोमीटर में ही स्टोर किया है। तो सेल्फ डॉट किलोमीटर है 4, अदर डॉट किलोमीटर है 2, इसकी वैल्यू आएंगी 2, सेल्फ डॉट किलोमीटर में आया 2। तो सेल्फ डॉट मीटर में 500 और सेल्फ डॉट किलोमीटर में 2, और ये रिटर्न हो गया पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, और इसने यहाँ पे रिसीव कर लिया। सो देखो 2.500, ये देखो ये 2 और ये 500। अब ये कंडीशन जब अप्लाई होगी तो मैं आपको वो करके दिखाता हूं। इसका उल्टा कर देता हूं, 200 और 700। सो बस अब देखो सेल्फ डॉट मीटर में 200 है, माइनस अदर डॉट मीटर में 700 है, और इसकी वैल्यू आएंगी -500। इसकी वैल्यू कितनी आई, -500। सेल्फ डॉट मीटर में गया, -500 क्या छोटा है क्या जीरो से, यस छोटा है। सो अब क्या करो, कमेंट आउट करता हूं मैं, ये सेल्फ डॉट मीटर में इक्वल टू 1000 को प्लस कर दो, सेल्फ डॉट मीटर आना चाहिए पे सेल्फ डॉट मीटर, और इसमें प्लस कर दो 1000 को। तो सेल्फ डॉट मीटर में कितना है, 500 है, और इसमें 1000 है, इसकी वैल्यू कितनी आएंगी, +500। +500 सेल्फ डॉट मीटर में जाएगा, और किलोमीटर जो भी है वो 1 से घट जाएगा। सेल्फ डॉट किलोमीटर, सेल्फ डॉट किलोमीटर में कितना है, आप बोलोगे 4 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो सेल्फ डॉट मीटर में +500, और सेल्फ डॉट किलोमीटर में 3। अब देखो ये यहां से बाहर आएगा, सेल्फ डॉट किलोमीटर में से अदर डॉट किलोमीटर माइनस होगा, तो सेल्फ डॉट किलोमीटर में ऑलरेडी 3 है, और अदर डॉट किलोमीटर में 2 है, तो -2 होगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो सेल्फ डॉट किलोमीटर में 1 आ जाएगा।
सो देखो 1.500 मीटर इसका आंसर आया। अब आपको मैं रिप्रेजेंटेशन की ओर लेके चलता हूं। इमेज 1, बस जो किलोमीटर है और मीटर की वैल्यू थोड़ी सी अलग है, तो आप तो समझ सकते हो। मान लो सेल्फ डॉट किलोमीटर है, जो D1 का ऑब्जेक्ट है, उसमें किलोमीटर ये है, मीटर ये है। ये D2 नाम का ऑब्जेक्ट है जिसमें किलोमीटर ये है और मीटर ये है। सो देखो, सेल्फ डॉट मीटर को मैंने माइनस किया अदर डॉट मीटर से और सेल्फ डॉट मीटर में स्टोर किया। करो वैल्यू कितनी आएंगी, 600 माइनस 100, तो मिलेगा मुझे 500। अब 500 को चेक किया तो 500 छोटा नहीं होता है जीरो से, तो वो कंडीशन फॉल्स हो गई। अब वो कंडीशन के बाहर जो लिखा था, सेल्फ डॉट किलोमीटर में से माइनस हुआ अदर डॉट किलोमीटर, 4 में से 2 गया, 2 बचा और रिटर्न हो गया 2.500 किलोमीटर। सो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इमेज 2 पे जाता हूं। देखो अब बिल्कुल उसका उल्टा किया है, ये 100 किया है यहाँ पे और यहाँ पे 500 किया है, ताकि जब मैंने सेल्फ डॉट एम में से अदर डॉट एम माइनस करना पड़े तो नेगेटिव आएगा। सो देखो नेगेटिव आया -400। सो वो कंडीशन ट्रू हुई, वो कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई। अब हमको पता है कि 1 किलोमीटर 100,000 मीटर के बराबर होता है, इसके लिए हमने उसमें प्लस 1000 कर दिया। सो -400 प्लस 1000 कितना होगा, 600 होगा। तो सेल्फ डॉट मीटर में 600 गया, क्योंकि पूरा कंप्लीट किलोमीटर कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखो ये 400 है, 4 किलोमीटर और 100 मीटर, और ये 2 500 है। ये भी 500 होगा जब वो उसके आगे निकलेगा ना, ये 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, फिर 500 होगा, और जब वो 600 होगा तब वो आगे बढ़ेगा। ये आपको थोड़ा सा थिंक करने की जरूरत है इस पे। यानी किलोमीटर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, वो वहां तक पहुंचा है। ये 100 की वैल्यू छोटी है ना 500 से, डेट्स वाई मैंने किलोमीटर को 1 से माइनस कर दिया। ये कॉमन सेंस है एकदम, ये बहुत कॉमन सेंस है। सो ये 4 को मैंने पहले 1 से माइनस किया तो आया 3, और फिर उस 3 को 2 से माइनस कर दिया तो आ गया 1। ये 1, फिर 1.600 मीटर हमारा आउटपुट आया। क्योंकि वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था तो किलोमीटर एक कम है, सो वहां से उसको माइनस किया, और फिर बाद में जब वो इफ के बाहर आया, सो सेल्फ डॉट किलोमीटर में से मैंने अदर डॉट किलोमीटर जो भी था उसको मैंने माइनस कर दिया और रिटर्न कर दी जो भी वैल्यू मुझे रिटर्न करनी चाहिए थी। सो आई होप गाइस ये वीडियो ने आपको स्पष्टता दी होगी, मैं आपको समझा पाया होगा, जो भी ये कर रहा था वो आपको क्लैरिटी दे सका होगा, और आपको आई होप मजा आया होगा इस वीडियो को देख करके। आपका जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्टेंस क्लास डिस्टेंस के प्रति वो क्लियर हुआ होगा, बस यही मेरी आशा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और अब आपको कोई चाहिए तो आप मुझे जीमेल पे या फिर लिंक्डइन पे मैसेज भेज सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।